आपसे प्रमाण मांगते हैं कि साहब तुम्हारे तो कान चीरे हुए नहीं है, आप योगी कनपट्टा में कैसे हो। तो उनको मैं पूछना चाहता हूं कि आज की पीढ़ी को अपना कुछ कान चिरा के थोड़ी जाएगी। और वो जो हिंदुस्तान के रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले, वही आपसे ये प्रश्न करते हैं अधिकारी, भाई आप कनपट्टा नहीं हो। तो समाज बंधुओं, ये आपको सजग रहने की जरूरत है। और आपने पुकरा जी ने बताया कि अलवर जिले में सबसे ज्यादा डीएनटी प्रमाण पत्र बने। डीएनटी प्रमाण पत्र का मैं तो आपको बता देता हूं, क्यों अपनी समाज ज्यादा पिछड़ी तो ये गैर आबादी में निवास करती है। गैर आबादी का मतलब आप गौचर में हो, वन भूमि में हो, अगर डीएनटी का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको सीधे कोई सरकार अटैक नहीं कर सकती, आपका निर्माण नहीं तोड़ सकती। दूसरा, 10% आरक्षण राजनीति में, शैक्षणिक योग्यता में 10% आरक्षण जो उपवर्गीकरण है, क्यों अपनी डीएनटी समाज पूरे राजस्थान में 1,23,00,000 निवास करती है, उनका अनुपात में तो 15% बनता है, लेकिन अब तो 10% ही मांग रहे। क्यों कि अपना 10% मांग रहे, कि ये जो अपनी जो वोट लेकर के अपना जो मलाई खा रहे हैं, सरकार से मिलीभगत करके अपन को ऊपर गिरने का जो काम चल रहा है उसमें वो अपन का सहयोग नहीं करना चाह रहे कि उनको 15% अपना हक अलग मिल जाएगा तो वो खुद ही लड़ेंगे, इसलिए सरकार को भी वो गुमराह कर रहे हैं। तो डीएनटी समाज बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है कि अब जाग जाइए। और हमारा देखो, प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर में ये आंदोलन का एक लॉजिक है, क्योंकि घर में जो बैठ करके जो बात होती है विस्तार से, वो सार्वजनिक नहीं होती है। तो ये मानो ये जिला है जो अपना घर है, इसलिए हर जिले में आकर के ये डीएनटी समाज है आपको विस्तार से चर्चा करे, आपको अधिकारी बारे बता रही है। तो अब जागो, अब सोने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, अपने संसार जो योगियों की ज्यादा अभाव है शमशान भूमि का, जीते जीते मिले नहीं मिले, मरने उपरांत आज अपने मुर्दे को दफनाने के लिए कई बार सरकार से अपने को प्रशासन से सहायता लेनी पड़ती है। क्यों? पहले किसी जागीरदार की जमीन में दाग संस्कार देते थे, कभी कहीं दाग संस्कार, तो आज जमीनों की कीमतें आसमान छू गई, इसलिए अपने को वहां दाग संस्कार से ट्रका दिया जाता है। तो एक इस अपनी विशेष मांग है शमशान भूमि की। दूसरी बात, अपने साहब ने एक कॉलम बनाया, कम से कम डीएनटी समाज के 1000 बच्चे विदेश में पढ़ाएगी, सरकार की सहायता से विदेश जाए और पढ़ ले आए। डीएनटी समाज का भी सपना है अपने बच्चे आईएएस बने, आरएस बने, कलेक्टर बने, पढ़ लिख करके टीचर बने, प्रिंसिपल बने। लेकिन सपना साकार जब भी होगा अपन एकत्रित रहेंगे, अपन संगठित रहेंगे। संगठित रहेंगे तो ये अपन को हक और अधिकार जरूर मिलेंगे। और समाज बंधु, विशेषकर मैं नाथ समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, कोई भी नेता हो, कोई भी अध्यक्ष हो, पहचान बनती है समाज के पीछे, न कि डायरेक्ट किसी को भी पार्टी नेता बनाती है समाज के पीछे बनाती है, नाम से और उसके शकल से नहीं बनाती है, समाज के पीछे बनाती है। तो उनको जो आज समाज को जो गुमराह करने का काम कर रही है, मैं उनको भी मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया से चैलेंज करने चाहता हूं, आने वाली पीढ़ियां तुमको माफ नहीं करेगी। और ये भोली भाली समाज को भ्रमित मत करो, इनको संगठित होने से मत रोको, रोकोगे तो गुरु घोषणाथ आपको समान नहीं करेगा। बस मैं तुम्हें इतना ही कह कर मेरा सब स्थान ग्रहण करता हूं।